नमस्कार, राम राम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक दिन पहले कलकत्ता में चुनाव आयोग द्वारा जो रिवीजन किया जा रहा है मतदाता सूची में, उसके विरोध में एक धरना प्रदर्शन किया था। और उसमें जो है मंच से खड़े होकर के धर्मतला इलाके में कहा कि हम एग्जिस्ट करते हैं वो इसलिए कि मैं यहाँ पर हूँ, और मैं न रहूँ तो एक सेकंड में दूसरी कम्युनिटी आएगी और हम सबको साफ कर देगी। हम सबको साफ कर देगी यानी हिंदुओं को साफ कर देगी। आप समझ सकते हैं कि ये किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री की भाषा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी खुलेआम बंगाल के हिंदुओं को धमकाते हुए, एक तरह से ब्लैकमेलिंग करते हुए ये कह रही हैं कि तुम मुझे बनाए रखो सत्ता में, अगर मैं ना रहूं तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि एक सेकंड में दूसरी कम्युनिटी आएगी और तुम्हें जो है साफ करके चली जाएगी। ये बताना आवश्यक नहीं है कि बंगाल का इतिहास कितना रक्त रंजित रहा है, हमेशा से रहा है। आधुनिक भारत की अगर हम बात करें तो बंग भंग जो 1905 में हुआ, उसके बाद की जो घटनाएं हुई हैं, जो कथित तौर पर हमें आज़ादी मिली 1947 में, उससे पहले बंगाल में भयावह दंगे हुए थे और उसके बाद भी उसी दौरान होते रहे। नोहाखाली के दंगे आप जानते हैं कितनी नृशंसता से हिंदुओं को मारा गया था। और उसके बाद भी ये क्रम थमा नहीं, जिसे हम एक बंगाल के रूप में देखते हैं। जो बांग्लादेश अभी एक अलग देश है, जब ये देश बना था, पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस समय भी बांग्लादेश के हिंदुओं को, लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था और महिलाओं का बलात्कार हुआ था। लेकिन बंगाल ने कोई सबक नहीं सीखा, उसी राजनीति को प्रश्रय दिया जो हमेशा हिंदू घात को आगे बढ़ाती रही। पहले वामपंथियों को लंबे समय तक उन्होंने सत्ता में बनाए रखा और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस को परिवर्तन के आशय से बिठाया, लेकिन उसने तो वामपंथियों के भी नाक काट करके रख लिए और एक तरह से पश्चिम बंगाल को वहाँ पर पहुँचा दिया जहाँ से उसकी वापसी अब बड़ी कठिन लगती है आज की परिस्थिति में। आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी और ओवैसी जी के भाई की भाषा में कोई अंतर नहीं है। जो ओवैसी जी के प्रिय भाई साहब ने कुछ वर्ष पहले कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस और सेना को हटा दो, फिर पता चल जाएगा किस देश में कौन एग्जिस्ट करता है, किस में कितनी शक्ति है। तो ये वही भाषा है जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी बोल रही हैं। अब आप समझिए कि इस देश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई मुख्यमंत्री किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही हैं और बंगाल के लोगों को कैसे थ्रेटन कर रही हैं, ब्लैकमेल कर रही हैं कि तुम मुझे सत्ता में बनाए रखो। अब स्थिति ये है कि जब से चुनाव आयोग ने ये कार्यक्रम शुरू किया है, मतदाता सूची में पुनर्विचार और पुनरीक्षण का काम जिसे हम कहते हैं, उसके बाद से ही तृणमूल कांग्रेस के नेता और मुख्यमंत्री सभी जो हैं तिलमिलाए हुए हैं और आए दिन ऊट पटांग बयान दे करके खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अधिकारी नहीं लौट पाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र जैसी कोई व्यवस्था वहाँ पर अस्तित्व में नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। अगर रहा होता तो इस तरह से इतनी धमकी भरी भाषा में किसी लोकतांत्रिक संस्था के लोगों को धमकाने का काम न करती और लोगों को इस तरह से ब्लैकमेल न कर रही होती, पश्चिम बंगाल के लोगों को। तब आज की परिस्थिति में केवल यही बात कही जा सकती है कि बंगाल के लोगों को अपनी ज्ञानेंद्रियां खोल लेनी चाहिए और देख लेना चाहिए कि क्या इसके बाद भी उनकी वापसी संभव है। आज जो परिस्थितियां हैं बंगाल में, उस परिस्थिति से वापसी तभी संभव है जब वे लोकतंत्र में कोई अन्य रास्ता चुनेंगी। अगर वे वहाँ की जो जनता है अगर ममता बनर्जी के प्रति मोहग्रस्त रही तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में कैसी दुर्गति हो जाएगी बंगाल की। क्योंकि यह एक निर्विवाद सत्य है कि पिछले 10, 12, 15 वर्षों में सुश्री ममता बनर्जी ने बंगाल में करोड़ों की संख्या में घुसपैठियों को घुसा दिया है, जिन्हें सारी सुविधाएं दे दी हैं, जिनके वोट वे लेती हैं और उनके बल पर वे सत्ता में वापसी करती हैं। बाकी उनके कैडर के लोग जो हैं वे तो उत्पात मचाते ही हैं, ये एक स्थापित सत्य है। इसलिए लोगों को सोचना चाहिए कि बंगाल की जो गौरवशाली
विरासत रही है, जो बंगाल का इतिहास रहा है, जो आधुनिक बंगाल जिसे हम कहते हैं, जो पिछला 150 पौने 200 वर्षों का जो बंगाल रहा है, उसे हम पलट करके जब देखते हैं तो बड़े महान क्रांतिकारियों, महान कलावंतों, गायकों और फिल्मकारों और अनेक ऐसे लोगों की भूमि रही है, साहित्यकारों की, बड़े बड़े महान साहित्यकारों, कवियों, लेखकों की, जो भूमि अब एक तरह से मलिन हो रही है। उसका सारा जो वैभव था वो चला जा रहा है। और पश्चिम बंगाल के लोग अभी भी अगर दुविधा में हैं तो आने वाले समय में उनका रक्षण कौन करेगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पिछले 5-10 वर्षों में बंगाल में मानवाधिकार का अत्यधिक जो है उल्लंघन हुआ है। हिंदुओं के साथ ज्यादती की घटनाएं बहुत साधारण हो गई हैं। बंगाल के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। आए दिन पर्व त्योहार मनाने तक पर बहुत सारी कठिनाइयां हैं और लोग जो है कई जगहों से पलायन करने को अभिशप्त हैं, बाध्य हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें धमकाया जाता है, टेरराइज किया जाता है और एक समय के बाद वे गांव के गांव खाली करके चले जाते हैं। तो बंगाल में यही स्थिति हो रही है और ये स्थिति जो है आने वाले समय में और विकराल हो जाएगी, भयंकर हो जाएगी, अगर वे एक बार फिर से वापस सत्ता में चली आएं। ममता बनर्जी की यही भाषा रही है। एक बार भारत की सेना जो है पूर्वोत्तर की तरफ जा रही थी, तब उन्होंने कहा था कि भारत की सेना ने बंगाल के ऊपर हमला कर दिया है। उनके ऐसे ऐसे बयान होते हैं। उन्होंने एक बार और भी कहा, ये भी कहा था कि पश्चिम बंगाल की सरकार भारत के साथ अच्छे संबंध बना के रखना चाहती है, यानी पश्चिम बंगाल एक अलग देश है, अलग द्वीप है और भारत एक अलग देश है जिसका बंगाल से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि पश्चिम बंगाल भारत से अलग है। ये पृथकतावादी मानसिकता और स्वयं को विशिष्ट समझने की जो एक जिसे हम कहते हैं श्रेष्ठता बोध का जो होता है, वो स्पष्ट रूप से ममता बनर्जी में देखा जा सकता है और उनके पागलपन को भी समझा जा सकता है कि वे किस हद तक सनक पर उतर आई हैं, केवल इसलिए क्योंकि उन्हें ये भय सता रहा है कि एक बार मतदाता सूची में रिवीजन हो गया ठीक से, तो जो फर्जी मतदाता हैं उनके नाम कट जाने पर बहुत बड़ी संख्या में जो वोट वे प्राप्त करती थी उन फर्जी लोगों का, वे वोट उनको नहीं मिल पाएंगे और तब उनके जीत पर जो है गहरा संशय जो है छा जाएगा। इसलिए वे बार बार धमकी भरी भाषा, चेतावनी और ब्लैकमेलिंग की भाषा का प्रयोग कर रही हैं। लेकिन ऐसे समय में बंगाल के लोगों को विचार करना होगा कि अगर उनके मन में कोई दुविधा रह गई है तो उस दुविधा को वे सर्वथा त्याग करके सत्ता परिवर्तन की ओर बढ़ें, उस दिशा में विचार करें, क्योंकि उनके पास लोकतंत्र में कोई और रास्ता नहीं है, कोई किसी अन्य पथ पर चलने का उपाय नहीं है। केवल एक रास्ता है कि लोकतंत्र में आप सरकार बदलें और सरकार बदल करके किसी ऐसी सत्ता को बिठाएं जो हिंदुओं के प्रति प्रेम और सच्चे अर्थों में उनकी बेहतरी के बारे में सोचता हो। उदाहरण देने के लिए बहुत सारे राज्य हैं इस देश के जहां को आप देख सकते हैं। हालांकि लोग जो है उटपटांग टिप्पणियां करते हैं और कहते हैं कि भाजपा की सरकार ये है वो है, लेकिन खुले तौर पर देखा जा सकता है कि लोकतंत्र में हर जगह जो है कोई मठाधीशी नहीं चलती है, कोई अधिनायकवाद नहीं चलता है। सरकार अगर है भी सत्ता में केंद्र में तो वह जो है हर राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकती है, उसको किसी संवैधानिक तरीके से ही चलना होगा। और लोकतंत्र में जैसे सत्ता परिवर्तन होता है उसी तरह से सत्ता परिवर्तन करते हुए वहाँ के लोगों का भाग्य बदलना पड़ेगा, लेकिन वह तभी संभव होगा जब बंगाल के लोग स्वयं जो है उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसलिए बंगाल के लोगों को यह विचार करना होगा, क्योंकि उनके पास बहुत अधिक समय अब नहीं है। स्थिति जो है विकट होती जा रही है, जहाँ मुख्यमंत्री खुले तौर पर वहाँ के लोगों को धमका रही हैं, ब्लैकमेल कर रही हैं कि मैं हूँ तो तुम हो, मैं नहीं रहूँगी तो 1 मिनट में जो है दूसरी कम्युनिटी के लोग आएंगे और तुमको साफ करके चले जाएंगे। ये विचारणीय है, गंभीर मसला है, गंभीर विषय है जिस पर बंगाल के लोगों को सोचना चाहिए। आप अपनी टिप्पणियां इस वीडियो पर अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।